अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ाने लगे हैं जो कि है तारीख़। तारीख़ असल में बच्चे अगर शौक़ से पढ़ें ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कोशिश किया है कि इसमें ज़्यादा इस लेक्चर में पिक्चर्स जो है थोड़े से ज़रा वाज़े करके आपकी बुक से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए इसमें। तो हमने आज पढ़ना है तारीख़ में कदीम तहज़ीबें। कदीम तहज़ीबें जिनको एंशियंट सिविलाइजेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंशियंट सिविलाइजेशंस यानी कदीम तहज़ीबें, यानी पुरानी पुरानी तहज़ीबें जो लोगों के रहने के, लोग जो थे ना, पुराने पुराने लोग जो तहज़ीब जिसको बोलते थे, एक मुल्क थे, हम कह लें मुल्क कह लें, या एक लोगों के रहने का अंदाज़ कह लें आप, कि उस वक़्त जो पुराने लोगों के रहने का अंदाज़ कैसे होता था। कदीम ज़माने में लोग टोलियों या ग्रोहों की शक्ल में रहते थे। अच्छा, अगर आपने कोई देखी हो फिल्में तो आपको पता होगा कि जब इंसान शुरू शुरू में इंसान पैदा हुए तो थोड़े से इंसान होते थे, इकट्ठे मिल के रहते थे छोटी छोटी टोलियों, या फिर जब ज़्यादा होते थे फिर एक ग्रोह की सूरत में, यानी काफ़ी बड़े ग्रुप की सूरत में रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटी आबादियाँ कदरे मुस्तहकम यानी कि स्टेबल और गुंजान आबाद यानी कि पॉपुलेटेड ने माशरे में तब्दील हो गए। अच्छा, ये छोटी आबादियाँ जब ज़रा आस्ता आस्ता बंदे बढ़ते गए तो ये ज़रा ज़्यादा स्टेबल हो गए या मुस्तहकम हो गए, ठीक है। और फिर आस्ता आस्ता ये बड़े बड़े शहरों में लोग जो है रहने लगे, जिन्हें आज हम कदीम तहज़ीब के नाम से जानते हैं। यानी हम इनको अभी हम क्या कहते हैं? कदीम तहज़ीबें। यानी कदीम तहज़ीबें का मतलब ये हुआ ना कि जो पुराने ज़माने में लोग इकट्ठे मिल के रहते थे बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े ग्रोहों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, उनको मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हम बोलते थे। ठीक है ना जी? अब आपको क्लियर हो गया ना? अब एक हम पहली पढ़ते हैं वादी मिस्र की तहज़ीब, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एक जो है ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वादी मिस्र की तहज़ीब, यानी इजिप्ट एक मुल्क है, ठीक है जी, जो कि दरियाए नील के साथ साथ आबाद हुआ था। तो उसके करीब जो रहने वाले लोग थे उनको क्या बोलते थे? इजिप्शियंस, या उनको दरियाए नील की तहज़ीब या वादी मिस्र की तहज़ीब भी कहते थे। कदीम मिस्री तहज़ीब एक ताकतवर तहज़ीब थी। यानी ये उधर बड़े जो है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रखेज़ इलाका था, तो ये आपको देखेंगे आपके बहुत ताकतवर तहज़ीब थी जो हज़ारों साल के अरसे पर मुहित थी। और ये बहुत अरसे तक बहुत ताकतवर रहे ये लोग। बाकी दुनिया के साथ भी ये लोग बड़ी इनकी जो है ना ताकत थी, और लोग उनसे डरते थे और उनकी तहज़ीब को कुछ छेड़ता नहीं था। ठीक है ना जी? कदीम मिस्रियों के हुक्मरानों को फ़िरौन कहा जाता था। ठीक है जी? अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़िरौन जो है ना किस तरह के होते थे। ये देखें, इनको बोलते हैं फ़िरऔन। ठीक है? ये अल्फाज को मैं इसलिए आपको हिज्जे करके बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये फ़िरौन जो है इस तरह के दिखते थे, इस तरह का उन लोगों ने कपड़े पहने होते थे और इस तरह का उन्होंने ताज पहना होता था। इनको बोलते थे क्या? फ़िरौन। यहाँ पर दरियाए नील तजारत, ज़राअत और आमदोरफ्त का अहम ज़रिया था। हम देखते हैं जी, दरियाए नील जो था ना जी, ये क्या था? दरियाए नील पे क्या होती थी? तजारत बहुत सारी होती थी, और यहाँ पर काश्तकारी किया जाती थी। ठीक है? यह तजारत, ज़राअत और आमदोरफ्त का अहम ज़रिया था। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ होने की वजह से गंदम, जौ और बहुत सारी दीगर फसलें काश्त की जाती थी। ये देखें, यहाँ पर फसलें वो काश्त करते हुए मैंने आपको दिखाए हैं ताकि आपको याद रहे कि दो बड़ी बड़ी फसलें थी, गंदम और जौ। गंदम और जौ बड़ी बड़ी फसलें थी, उसके अलावा भी बहुत सारी फसलें थी, मगर आपसे को पूछे कि मेन उनकी फसलें क्या थी, तो आप कहेंगे ये। अब मैंने आपने एक और चीज़ जो लिखी हुई है, दरियाए नील तजारत, ज़राअत और आमदोरफ्त का ज़रिया था। दरियाए नील जो था ना, ये वादी मिस्र की तहज़ीब जो थी, या इजिप्शियन कंट्री जो था, इसके बीच में से सबसे बड़ा दरिया जो गुजरता था उसको बोलते थे दरियाए नील। तो दरियाए नील के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक जो है ना थोड़ा सा मज़ीद भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि कदीम मिस्री मौत के बाद एक नई ज़िंदगी पर एतक़ाद रखते थे। इनका अक़ीदा था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी के लिए साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें और दीगर रोज़मर्रा के अशिया की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अहराम तामीर करते थे जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी की हर शय पहले से रख दी जाती थी। मुर्दा लाशों को महफूज करने के बाद उन्हें अहराम में रख दिया जाता,
फ़िरौन अमूमन अपनी ज़िंदगी में ही एहराम तामीर करा लिया करते थे। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने आपको एक तस्वीर से बताई है कि जिसमें लिखा है कि नई ज़िंदगी पे एतकाद। ये क्या करते थे, बंदा मर जाता था ना, उसको नहला धुला के क्या करते थे, उसको लपेट के कपड़ों में और सारे केमिकल्स लगा के उसको सेव कर लेते थे। कहाँ पर? ये इस तरह के एहराम बनाते थे। जो बड़े बड़े उधर के किंग्स थे ना, अपने लिए एहराम बनवाते थे। इनको बोलते हैं क्या? एहराम मिस्र। ठीक है, ये बनवाते थे। और ये इस तरह, ये मैंने आपको थोड़ी सी आपको पिक्चर भी, ताकि आपको याद रहे कि नई ज़िंदगी पे इनका इत्तेकाद था। ठीक है जी। कदीम मिस्री माशरे में लोग मुख्तलिफ रोज़गार से वाबस्ता थे, मसलन तजारत, किताबत, मजहबी पेशवा, कारीगरी वगैरह। ख़वातीन को भी खसूसी हकूक़ हासिल थे। वो जायदाद की मालिक भी बन सकती थी और कारोबार और खेती बाड़ी भी करती थी। ये मैं आपको मज़ीद आपको तस्वीरों के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना जी। कदीम मिस्र में आजकल के दौर की तरह स्कूल नहीं थे, मगर बच्चों को हुनर सिखाने के लिए भेजा जाता था ताकि वो किसी काम में महारत हासिल कर सकें। इनके माशरे में ग़ुलामों से काम लिया जाता, जिन्हें उजरत में खाना दिया जाता था। कदीम मिस्री अपने घर मिट्टी से बनाते थे। उन्होंने लिखने के लिए पेपिरस 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 आपको मैं दिखाऊंगा क्या चीज़ होती है। पेपिरस एक जो है ना, लकड़ी के गूदे से ना एक पेपर सा बनाया जाता था और वक्त के तयन के लिए कैलेंडर ईजाद किए थे। अब मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दिखाता हूँ ना। ये देखें ना कि नील, दरियाए नील में क्या होता था कि देखें जी, तजारत होती थी। दरियाए नील जो था, इसमें क्या होता था, तजारत होती थी, ज़राअत होती थी और आमदो रफ्त होती थी। आमदो रफ्त होती थी। अब इसको हम तस्वीरों से देखते हैं कैसे होता है। जब ये देखें क्या हो रही है, ये तजारत हो रही है। देखें, सामान तजारत का कश्तियों में डाल के इस दरिया के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते थे। फिर ये क्या है जी, तजारत, ये क्या हो रही है, ज़राअत हो रही है। पहले क्या हो गई, तजारत, फिर क्या हो गई, ज़राअत, और फिर क्या हो गई कि आमदोरफ्त, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी जैसे सड़क को इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त तो कश्तियों को इस्तेमाल करते थे। और आमदोरफ्त के लिए दरियाए नील के, देखें दरियाए नील के कितने काम आता था उनके ना। लेकिन तीन चीज़ों में, तजारत, ज़राअत और आमदोरफ्त, हमने बता दिए। तजारत करते थे इसके तरीके से मैंने आपको बताया, ये ज़राअत करते थे, ये भी मैंने आपको दिखा दी तस्वीर, और ये आमदोरफ्त करते थे, ये भी इसकी तस्वीर हमने देखी। ठीक है ना जी। अब हम आते हैं कि ये देखें जी, अभी ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं सारी। हम इसकी एक रवीन सी हो जाती है कि क्या क्या कर रहे थे जी। ये नई ज़िंदगी जो थी ना, नई ज़िंदगी पर उनका एतकाद था। ठीक है। फिर है क्या जी, दूसरा, ये मिट्टी के घर बनाते थे। ठीक है। फिर क्या था, ये एहराम मिस्र बनाते थे। ठीक है जी, एहराम मिस्र, ये सारी रिवीजन सी हो रही है आपकी। फिर ये क्या है जी, इन्होंने लिखाई का तरीका भी एक बना लिया था, लिखाई का एक निज़ाम बना लिया था। जैसे आजकल के ए है ना, उसके लिए वो इस तरह का बनाते थे, बी के लिए बनाते थे, डब्ल्यू ओ के लिए इस तरह। ये सारी हमने आस्ता आस्ता इंसानों ने पता कर लिया कि ये किस तरह लिखते थे। ठीक है। फिर उन्होंने कैलेंडर भी बनाया हुआ था। ठीक है जी, ये उनका कैलेंडर इस तरह का होता था। और फिर ये पेपरस जिसको आप कहते हैं, वो आप उन्होंने बताया था लिखने के लिए। क्या है, लिखने के लिए क्या बनाया, पेपिरस बनाया हुआ था। ठीक है। सो ये हमारे पास हमारी एक रिवीन सी हो गई कि उन्होंने 5-6 काम थे जो किए हुए थे। नई ज़िंदगी पे उनका एतकाद था, मिट्टी के घर थे, एहराम मिस्र उन्होंने बनाए हुए थे, लिखाई का निज़ाम उनका ये था, कैलेंडर उनका एक बनाया हुआ था, और लिखने के लिए उन्होंने क्या बनाया हुआ था, पेपिरस। ठीक हो गया जी। सो हमने ये वाली मिस्र वाली तहरीक भी देख ली। अच्छा जी, अभी हम जो क्या करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी, वो है मेसोपोटामिया। क्या, मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामियन, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं, और ये मेसोपोटामिया की तहज़ीब। ठीक है जी। मेसोपोटामिया दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब मानी जाती है। ये तहज़ीब दरियाए फ़रात और दजला के दरमियान फली फूली। देखें, अगर हम ये देखेंगे, ये तस्वीर हम देखें आजकल के ज़माने में, यहाँ पर जहाँ पर सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ईरान है, तो मेसोपोटामिया इस इलाके में था। तो इस ये दो जो है ना, कहाँ है, दरियाए फ़रात और दरियाए दजला। ये दजला कहाँ पे था, ये दरियाए दजला था इस तरह, और फ़रात कहाँ पर था, ये दरियाए फ़रात था। तो इसके दरमियान में ये जो इलाका था, इसको बोलते थे मेसोपोटामिया। ठीक है ना जी। आपको थोड़ा सा समझ आ गई ना। ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन वगैरह के दरमियान ये इलाका है मेसोपोटामिया का। दो दरिया थे, दजला और फ़रात, इसके दरमियान में। आमतौर पे आप देखें, पुरानी सिविलाइजेशन जो होती थी दरियाओं के साथ साथ होती थी, क्योंकि पानी की तो ज़रूरत होती थी इंसानों को, तो इसलिए वो दरियाओं के साथ साथ आबाद होते थे। ठीक है ना जी। तो इसकी क्या खसूसियात हैं, यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला रस्मुल ख़त, जिसे यूनिफॉर्म भी कहते हैं, वो ईजाद हुआ। ठीक है जी।
लिखाई के लिए मिट्टी की मोहरें ईजाद की, उन्होंने पहिया ईजाद किया, यहाँ के लोग तिजारत करते थे, उन्होंने खेती बाड़ी का निज़ाम बनाया और दुनिया का पहला तहरीरी कानून भी यहीं लिखा गया। अब हम देख सकते हैं क्या क्या किया उन्होंने काम। ये काम किया उन्होंने सबसे पहले जी क्या कि पहला क्या बनाया, रस्मुल ख़त। सबसे पहले उन्होंने यानी कि राइटिंग का तरीका बनाया सबसे पहला। फिर उसके बाद क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और काम, ओहो, उन्होंने क्या किया जी कि जो ये वाली मेसोपोटामिया की एक जो है मट्टी की एक मोहर बनाई, ठीक है ना। ये तो उस ज़माने की हमें देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने क्या ईजाद किया था, देखें, उन्होंने पहला पहिया ईजाद किया था, पहला पहिया। ये मैं साथ साथ इसलिए आपको ये बता रहा हूँ लिखने की भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे लिखना है, पहिया, ठीक है, पे हे ये हे पहिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी अगला काम उन्होंने क्या किया, वाह, वो क्या करते थे भी, खेती बाड़ी का निज़ाम भी बनाया था उन्होंने। क्या है कि खेती बाड़ी का निज़ाम बनाया उन्होंने, ठीक है जी। और फिर दुनिया का पहला तहरीरी कानून भी यहीं लिखा गया, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन या कि पहला तहरीरी कानून जो है उन्होंने ही ईजाद किया था, ठीक है ना जी। तो ये आपको याद रहेंगी ना। अभी देखिए मैंने आपको लिख के भी बता दिया है इसके कि किस तरीके से लिखना है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लिया है। ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे, टाइम लाइन्स जो है ना सारी इसकी तमाम तहजीबों की, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं हमारी तीसरी जो हमने सिविलाइजेशन पढ़नी है, जिसको हम गंधारा तहजीब कहते हैं, यानी गंधारा सिविलाइजेशन। उर्दू में बोलते हैं इसको क्या, गंधारा तहजीब, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दी गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा तहजीब कदीम शाहराह रेशम के रास्ते पर वाक़ थी, जो चीन को मगरिब से मिलाता था। गंधारा तहजीब पहली सदी से शुरू हुई। मैं आपको दिखाता हूँ कि गंधारा तहजीब जो है ना ये थी किस इलाके में। देखें, ये आजकल जो है ना ये इस तरह है ना, ये इलाका चाइना, ठीक है, चाइना, ये इंडिया, पर्शिया, ये अरेबिया। तो ये जो थी ना हमारा, ये सिल्क रूट था, ये एक रास्ता था सड़क से। ये जो है ना कहते हैं कि जी ये इंडिया को मैं इंडिया और चाइना और पर्शिया को ये सारा रूट जो है मिलाता था, ठीक है। ये सारा एक ये सड़क सी होती थी, ये रास्ता सा होता था कि जो जिसको बोलते थे क्या, सिल्क रूट, ठीक है ना जी। तो ये माना जाता है कि इसका सिलसिला 11वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा, ठीक है। गंधारा तहजीब पहली सदी कबल मसीह से शुरू हुई, और ये माना जाता है कि इसका सिलसिला 11वीं सदी ईस्वी तक जारी रहा। इसके कुछ इलाके अब शुमाली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं। मौजूदा दौर के शहर पेशावर, टेक्सला और मर्दान इस तहजीब का हिस्सा थे। अब मैं आपको पाकिस्तान का मैप दिखाता हूँ ना, उसमें ये देखें ना, ये शाहराह रेशम का पहले तो बताया ना मैंने। फिर उसके बाद देखते हैं ये पाकिस्तान के नक्शे में देखें क्या, इसमें पेशावर, टेक्सला और मर्दान, ये देखें, पेशावर, टेक्सला और मर्दान, ये इलाके जो है ना हमारे क्या थे उस वक़्त, जो थी गंधारा तहजीब उसका हिस्सा थे। ये इन इलाकों से इस तहजीब की बाक़ियात भी पाई गई हैं। अगर आप टेक्सला म्यूज़ियम में जाएं, जैसे मैं अपने बच्चों को भी लेके गया था और कई दफ़ा स्कूल के बच्चों को भी लेके गया हूँ, तो वो उसमें आपको नज़र आते हैं शाहराह रेशम की, सॉरी, जो है ना कि पास पाई जाने वाली जो थी गंधारा तहजीब, उसकी बाक़ियात के आपको म्यूज़ियम में चीज़ें मिलती। अच्छा जी, फ़ारसी एक्मेंडस, फ़ारसी एक्मेंडस जिसको पर्शियन एक्मेंडस, यानी तकरीबन 600 साल कबल मसीह, यूनानी मैसिडोन, ग्रीक्स ऑफ मैसिडोन तकरीबन 326 कबल मसीह, और मौर्या तकरीबन 324 कबल मसीह में मुतअद्दिद हुक्मरान और फातेह इस खित्ते में आए, ठीक है ना जी। ये भी टाइम लाइन है, इसको दोबारा हम अगले लेक्चर में सारी टाइम लाइन तीनों आपको बताऊंगा मैं, ठीक है जी। अच्छा, इस्कंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 327 यानी 327 कबल मसीह में गंधारा को फ़तह किया और उसको अबूर करके पंजाब तक जा पहुंचा, ठीक है ना जी। ये पंजाब तक यहाँ से आया ना, जब ये बिल्कुल यहाँ से आया, इस तरह से आता 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 यहाँ से पर्शिया से होता हुआ आया और यहाँ से यहाँ तक आ गया था, ठीक है ना जी, ठीक है। गंधारा वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया और फ़ारस यानी कि पर्शिया के दरमियान एक अहम मुकाम पर वाक़ था। 3 सदी कबल मसीह से 1100 ईस्वी तक गंधारा बुद्ध मज़हब यानी बुद्धिज़्म का एक अहम मरकज़ रहा। बुद्ध महद यानी कि बुद्धिस्ट वहाँ से चीन और वस्ती एशिया तक पहुँच गए,
ठीक है ना जी। ये जो थे ना, ये इधर से जी यहाँ पर ये सारे रहते थे ना, ये वाले सारे बुद्धिस्ट जो थे, ये फिर चाइना तक चले गए, ठीक है, और फिर सेंट्रल एशिया तक चले गए, ठीक है। 5वीं सदी तक कबल मसीह से दूसरी सदी ईस्वी तक टेक्सला बुद्ध मत का एक अहम मरकज़ रहा है। टेक्सला मैंने जो आपको बताया ना कि ये देखें, ये जो है ना इसमें बहुत अरसे तक ये जो है ना इसमें जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसको तक्षशिला यानी ये मौजूदा दौर में जिसको टेक्सला कहते हैं, वो इसमें यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है ना जी। टेक्सला, आप इंशाल्लाह कभी भी आपको मौका मिले तो जाइए, तो वहाँ पर आपको ये यूनिवर्सिटी के आसार निकलेंगे। पहली सदी कबल मसीह में गंधारा के फ़नून अरूज पर थे। अब उनकी तस्वीर अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यानी क्या क्या उनमें उनकी तस्वीर कैसे कैसे थी, वो देखें यहाँ पर अभी हमें मिलती हैं कि उनकी तस्वीर उस ज़माने की इस तरह की तस्वीरें थी जो हमारे बहुत सारे उनमें मिलती हैं, हमारे क्या बोलते हैं उसको, अजायब घरों में। फिर उसके बाद ये मुजस्मे, ठीक है, स्टैचूज़, फिर मिट्टी के बर्तन और सिक्के, मिट्टी के बर्तन इस तरह के, और फिर कॉइन्स यानी सिक्के जो थे उनके, ये इस तरह के कॉइन्स भी थे, ठीक है। सिक्के मुनफरिद अंदाज के थे। पाकिस्तान दौर किशान दौर के कनिष्का बादशाह के जदीद दौर में पहली बार बुद्धा की छवि बनाई गई, जो बाद में गंधारा फ़न की एक छवि बन गई। यहाँ की ज़बान गंधारी कहलाती थी, जो दरख्त के छाल पर मिट्टी के बर्तनों पर कुंदा की गई थी, ठीक है ना जी। ये जो है ना ये बुद्धा के मुजस्मा बनाया उन्होंने पहली दफ़ा, और फिर ये इसी तरह ही आगे आगे चलता रहा, ठीक है ना जी। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये टाइम लाइन्स क्या थी।